क्वेश्चन लिखते हैं। जैसे एग्जाम में आपको हम जोड़ बता रहे हैं कैसे जोड़ा जाता है। संख्या दिया रहेगा अर्थात 4444, 444, 44 और 4 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क दिया रहेगा। आप जोड़ते कैसे हैं? 4 4 4, फिर आप जोड़ेंगे इसको 4 4 4, फिर आप जोड़ते हैं 4 4, फिर जोड़ते हैं 4, इस तरह करके जोड़ेंगे। तो आप जोड़ते 4 4 8, 4 3 12, 4 चौको 16 का 6, हाथ में लगा 1, 4 4 8, 4 3 12, 1 13 के 3, हाथ में लगा 1, 4 दूना 8 1 9 और 4 1 कम 4, आपका निकला कितना? 49 36। लेकिन आपको जोड़ने का जो तरीका निकालेंगे आप वो अलग होना चाहिए। देखिए आपको इस तरह से कोई जोड़ने की ज़रूरत है नहीं। अब यहाँ पर देखिए कितने 4 है, यहाँ पर देखिए 4 4 है, तो आप रखेंगे 4 चौक को 16 के 6 लगा 1, 4 3 12, 4 3 तो 4 3 12, 1 13 के 3, 4 दूना 8, एक हाथ में लगा 9 और 4 1 कम 4 जुड़ गए, आपका आंसर यही होगा। ज़रूरत नहीं है मतलब इसको ऐसे करके हम जोड़े, कुछ नहीं करना होगा। देखिए 4 संख्याएं हैं, तो 4 चौक को 16 के 6, 4 3 12, एक हाथ में लगा था 13 और 4 4 8, एक हासिल था 1 9 और 4 1 कम 4, ये आंसर निकल गया इक्वल टू 49 36। ये आपका आंसर हो गया। इसी सवाल को कोई दूसरे तरीके से भी दे सकता है एग्जाम में। वो क्या कर सकता है, दशमलव बढ़ा सकता है। जैसे लिख सकता है 0.444 प्लस 0.444 प्लस लिख सकता है 0.44 प्लस 0.4। और जब दशमलव की संख्याएं देगा तो दशमलव की जो संख्याएं होती हैं आप जोड़ते कैसे हैं दशमलव की संख्याएं का, अर्थात लिखते हैं 0.4444, फिर लिखेंगे 0.444, 3 है तो 3 लिखेंगे, ना कि इसके नीचे लिखेंगे। यहाँ से दशमलव के से लिखा जाता है, फिर 0.44, फिर 0.4। अब इसको जोड़ते हैं। अब देखिए इसके आगे जितना भी बचा है 4 नहीं लिखा गया उसको चिन्ह बढ़ा देंगे। जोड़े कितना 4 आया, 4 4 आया कितना 8 आया, फिर आप छोड़ेंगे 4 3 12 का 2 आया, 4 चौक को 16 1 आ जाएगा 17, अर्थात एक अंक पे दशमलव लगा दीजिए, आपका ये आंसर आ जाएगा। तब आप जोड़ेंगे इस तरह से तब आंसर आएगा। लेकिन हम लोग जोड़ेंगे कैसे, देखिए कैसे, यहाँ इधर से जोड़ना शुरू करेंगे। देखिए यहाँ पर 4 1 कम 4, यहाँ देखिए 2 बार गया है तो 4 दूना 8, यहाँ पर देखेंगे 4 4 3 बार है, 4 3 12 का 2 लगा हाथ से 1, यहाँ पर लिखेंगे 4 चौक को 16, हाथ से 1 17, बट जुट गया, एक अंक पे दशमलव लगा देंगे, यही आपका क्या होगा आंसर। इसको जोड़ने की जो प्रक्रिया होगी प्रोसेस खत्म हो जाएगी। एकदम सिंपल सी क्वेश्चन है, इसको जोड़ने की जो प्रक्रिया है पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। इसी पर जो होता है एक क्वेश्चन आपको और बताते हैं एग्जाम में, जैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, लिख सकता है 3 3 3 3 3 प्लस 3 3 3 3 प्लस 3 3 3 प्लस 3 3 प्लस 3 3 प्लस 3। अब आप देखो क्वेश्चन को कैसे जोड़ेंगे। जैसे आप 4 4 4 को जोड़ रहे थे उसी तरह से इसको भी क्वेश्चन को जोड़ेंगे। इसमें क्या करेंगे, पहले देखेंगे कितनी संख्या दिखाई दे रही, 1 2 3 4 5 6, इसमें तब 5 होगी, 1 2 3 4 5, इसमें 4 है, इसमें 3 है, इसमें 2 है और इसमें एक ही 3 है। तो आपको देखेंगे कि कितनी बार यहाँ है, अर्थात 6 बार लिखा गया है 3 को। तो हम 6 का गुणा करेंगे, 6 3 18 के 8, हासिल लगा कितना 1। यहाँ पर देखेंगे 6 5 जो होगा 30, संख्याएं इधर से जोड़ेंगे आप। तो यहाँ देखेंगे 6 बार गया तो 3 को 6 का गुणा करेंगे, 6 3 के 18 के 8, हाथ में लगा कितना 1। यहाँ देखिए क्या बार है 3 बार है, देखिए 5 बेर है, 1 2 3 4 5, तो 5 बेर तो 5 3 15, हाथ में 1 लगा था कितना हो जाएगा 16, फिर लगा कितना और हासिल लगा 1, फिर देखिए ये कितनी बार है 1 2 3 4,
अर्थात 4 3 12, 12 1 13, फिर इसमें देखिए 1 2 3 3 है, तो आप क्या करेंगे 3 3 9, 9 1 10 के 0 लगा कितना 1, और यहाँ पे देखिए 2 है, तो 3 दूना 6 1 7, और यहाँ पर लगा 3। ये संख्याएं आपकी जोड़ के तैयार हो गई। कुछ नहीं करा हूँ, ये संख्या जोड़ने बहुत आसान होता है। देखिए कैसे, 6 है तो 6 3 18 के 8, यहाँ पर देखिए 5 है तो 5 3 15, और हाथ में लगा 1 16, अर्थात यहाँ देखिए 4 है तो 4 3 12, हाथ में लगा 1 13, और तो वहाँ देखिए 3 है तो 3 3 9, 1 10 के 0, हाथ में लगा 1, वहाँ देखिए 2 है, 3 दूना 6 1 7, 3 1 3, ये आपकी जोड़ करके संख्या निकल गई, ये आंसर हो गया। तो जोड़ने का प्रोसेस जो होगा बहुत आसान होता है, कोई प्रोसेस नया होता नहीं, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन दूसरे तरीके से पूछ सकता है। जैसे वो पूछ सकता है एग्जाम में कुछ अलग ही तरीके से पूछ सकता है, लिख सकता है 3 लिख सकता है, या 3 सही 1/3 प्लस 33 सही 1/3 प्लस डाट 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 दे सकता है, और यहाँ लिख सकता है 1 2 3 4 5 6, 3 6 प्लस कर सकते, कहता है यहाँ तक लिख, इसके जोड़िए, बीच में डाट डाट दे दिया। इसका मतलब हो जाएगा कि इस डाट डाट की जगह पे संख्याएं वो लिखना जो चाहेगा एग्जामिनर, उसको लिखना चाहिए था क्या 3 3 1/3 प्लस, फिर लिखना चाहिए 3 3 3 1/3 प्लस, पहले 1 3, फिर डबल, फिर ट्रिपल, फिर 4, फिर 5 3 3 1/3, फिर 6 हो जाएगा। तो पहले हम संख्याओं को जैसे इस संख्या को पहले जोड़ते थे, तो उसी तरह से इस संख्या को पहले जोड़ेंगे, इसके बाद जो होता है हासिल वाले का संख्या जोड़ेंगे, जो 1/3 है 1/3 सब में दिखाई दे रहा, तो उसके बाद जोड़ते। तो जो जोड़ने का प्रोसेस होगा वो एकदम सेम टू सेम ही होगा, कोई नया प्रोसेस नहीं होना चाहिए। अब देखिए इधर से जोड़ेंगे, जो बड़ी संख्याएं दिखाई दे रही इधर से जोड़ते हैं, वही संख्या है कि 6 है तो 6 3 18 के 8 लगा कितना 1, यहाँ पर देखिए 5 है 5 3 15, 15 1 16 के 6 लगा 1, यहाँ पर देखेंगे 4 है 4 3 12 1 13 के 3 लगा कितना 1, यहाँ देखेंगे 3 है तो 3 3 9 1 10 के 0 लगा 1, यहाँ देखेंगे 2 है तो 3 दूना 6 1 7, और 3 1 3। अब देखेंगे आप प्लस, अब जो और संख्याएं हैं उसको जोड़ेंगे, 1/3 1/3 1/3 1/3, इसका लासा लिखेंगे तो 3 आएगा, 6 बार लिखा गया तो ऊपर 6 लिख देंगे, अब भाग देंगे 3 दूना 6, 2 बार गया, 2 को लेकर इसमें क्या करेंगे ऐड कर देंगे, अर्थात कितना होगा 8 2 10 के 0, 6 1 7 हो जाएगा, और 3 0 7 3, ये आपकी क्या हो गई, ये संख्या निकल गई, यही आपका आंसर हो गया। तो और संख्याएं जोड़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी, एकदम सेम टू सेम उसी तरह से वो बटा में कर सकता है, डाट डाट दे करके आंसर निकाल सकता है, तो इससे आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन से देखो, ओड संख्याएं जो शेष संख्याएं होती हैं उसको भी संख्याएं किसी तरह से निकाल सकते हैं। जैसे एग्जाम में हमने आपको बताया था कि 999 बटा 1/9 लिख सकता है, या कोई संख्या लिख सकता है 1/7 लिख सकता है, कुछ भी लिख सकता है। चलिए हम 1/7 लिख देते, प्लस 999 2/7 प्लस 999 3/7 प्लस 999 4/7 प्लस 999 5/7 प्लस 999 6/7। ये क्वेश्चन आपका लिखा रहेगा एग्जाम में। इसको हल करने के लिए बहुत आसानी तरीका से कर देते, कुछ नहीं देखते हैं, सब में 999 999 999 लिखा गया है। आप 999 को क्या करेंगे कॉमन लेंगे, कितनी बार लिखा गया है 1 2 3 4 5 और 6, इसमें चुपचाप आप 6 का गुणा करेंगे, प्लस लेंगे, सबका लास्ट सा देखिए एक ही है
अर्थात 7। जब सबका हर वही रहता है तो संख्याएं ऊपर जोड़ दिया जाता है। जोड़ेंगे, चलिए 6 5 11 और 11 4 15, 15 3 18, 18 2 20, 1 21। आप लिखेंगे क्या 21। गुणा करेंगे 6 9 54 के, 4 लगा कितना 5, और फिर करेंगे 6 9 54, 54 5 मिल करके 59 लगा 5, 6 9 54, 54 5 मिल करके कितना हुआ 59, 7 3 21, और ले जा करके क्या करेंगे इसमें 3 जोड़ेंगे तो आपका आंसर निकलेगा कितना 59 97। यही क्या है आपका आंसर। तो इतनी बड़ी संख्याओं को जोड़ना कुछ नहीं होता। आप इसमें नहीं करेंगे 999 में 7 का गुणा करेंगे 1 लिखेंगे, ऐसा कोई इसमें नहीं रखेंगे। आपको सिर्फ क्या करना होगा, इस ट्रिक के माध्यम से क्या करेंगे आंसर को निकाल देंगे। कुछ सवाल ऐसे होते हैं, जैसे हमने कहा कि संख्या दिया गया हो, मान लीजिए 32 को क्या लिख देता है 23, या कोई संख्या होती है जो 72 को क्या लिख देता है 27 लिख देता है, प्लस 27 लिख देता है। या कोई संख्या और भी हो सकती है, जैसे 67 को क्या कर सकता है संख्या पलट करके संख्या लिख दिया जाए। संख्या को क्या कर दिया जाता है पलट करके लिखा जाता है। देखिए 7 2 को क्या लिख दिया 2 7, 6 7 को क्या लिख दिया 7 6। अक्सर संख्याएं इसी तरह से दिया रहता है। तो आप उसमें करेंगे क्या, जब इनका योग करने के लिए बोले तो योग जो होता है, योग में क्या करें, जब कोई सी संख्या का योग करने के लिए संख्या पलट कर लिखी गई हो और संख्या का योग करने के लिए बोलता है तो आप 11 से क्या कर दीजिए गुणा कर दीजिए, 11 से गुणा कर दीजिए। अगर उसने क्या किया घटाने के लिए बात करता है तो आप क्या करेंगे उसमें 9 से गुणा कर दीजिए। आपका आंसर क्या होगा आराम से निकल जाएगा। देखिए जोड़ने के क्या होगा, यहाँ लिखा है 7 2, यहाँ लिखा है 2 7, तो आप क्या करें यहाँ पर 7 2 है तो यहाँ पर देखिए 7 2 कितना होगा 9, और 11 से आप प्लस करने के लिए कहा तो 11 यहाँ 9 है तो 11 9 99, इसको जोड़ेंगे तो 99 आएगा। देखिए 7 2 9, 7 2 9 99। यहाँ देखिए है कितना 13, 6 और 7 मिलकर के 13, 13 में अगर फिर योग करने के लिए कहा गुणा कर देंगे, लेकिन संख्या पलटी हुई दिखाई देनी चाहिए। तो करेंगे देखिए क्या 13 एकम 13 और 13 एकम 13, 1 मिलकर 14 143। ये देखिए जोड़ के देखिए 7 6 13, फिर देखिए 6 7 13, 1 मिलकर के 14। तो आपको करना क्या है, कुछ करना नहीं है। अगर क्वेश्चन में क्या दिया हो संख्या पलट करके लिखा गया हो और उसका योग पूछता हो तो आप सीधे 11 से गुणा करेंगे। अगर क्या करेंगे संख्या माइनस से पलट करके लिखा है लेकिन अंतर निकालने के लिए कह रहा है माइनस, तो आप समझिए क्या करेंगे 9 से गुणा करेंगे। देखिए इसमें क्या करना है, इसमें 3 और 2 का अंतर कितना होगा 1 होता, तो 9 1 कम 9, अर्थात आंसर कितना आ गया 9। 32 में से 23 जाएगा तो कितना आएगा 9 आ जाएगा। लेकिन आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछने का तरीका उसका दूसरा होता है। आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, इस वैल्यू को समझेंगे तो क्वेश्चन पूछने का जो तरीका होता है उसका उस अलग होता है। जैसे देखिए वो एग्जाम में क्वेश्चन बनाता है 53 प्लस 35, या कोई क्वेश्चन पूछ सकता है -56 माइनस 65 प्लस 56 माइनस 65 प्लस हो सकता है, या 56 को आपने पलट दिया तो 6 5 लिख दिया तो कोई भी संख्या लग सकता है। 63 इसको पलटा कितना लिख सकता है 36 लिख सकता है, क्योंकि 6 या 3 है, तीनों को पलट दिया 36 हो सकता है। संख्या और लिख सकता है -98 और लिख सकता है 8 और 9। इसको लिखा गया एग्जाम में और कह दिया इसको जोड़ो, तो आपको 3 सेकंड का सवाल देते हैं जब ऐसी सरलीकरण की संख्या करते। अब आप देखना पड़ेगा कि इसमें योग है कि नहीं। देखिए ये संख्या 53 लिखा गया है, 5 3 यहाँ 3 5 लिखा है, इसका मतलब इसको जोड़ना पड़ेगा। माइनस माइनस के साथ जुटेगा, इसको मतलब जोड़ना पड़ेगा। देखिए 5 6 है, फिर 6 5 है, तो माइनस माइनस के साथ है, इसका मतलब भी ये भी प्लस है, ये भी प्लस दिखाई दे रहा है। ये देखिए 36 63 है, ये 36 है, तो इधर आगे प्लस, इसको आगे, तो ये भी आपको लगता है प्लस ही है। 9 8 है, 8 9 को पलट दिया, माइनस माइनस के साथ जुटेगा तो ये भी जो होता प्लस ही है। मतलब इसमें भी क्या करना है जोड़ना ही है संख्या। जब संख्याएं जोड़ना होता है
तो जोड़ने के लिए संख्या हमने बताया कितने से 11 से गुणा करेंगे। कैसे गुणा करेंगे? 11 से जो होता है गुणा करेंगे। अब जोड़ते हैं, देखिए 5 3 8 हो गया। फिर यहाँ पर देखिए क्या है, माइनस है, 6 5 आप जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए प्लस है, 6 3 मिल करके 9 हो गया। फिर माइनस, फिर आप देखेंगे 9 8 मिलकर कितना हो गया, 17 हो गया। अब इसी को हल कर देंगे, ये संख्या ऑटोमेटिक हल हो गई। देखें क्या, +8 + 9 प्लस 8 मिलकर कितना हो जाती है, 17। तो +17 हो गया, -17 से क्या हो गया, कट गया। बचा क्या, -11 11 ग्रहियाँ होता कितना, 121 -121 यही क्या है आपका आंसर हो गया। तो इसका आंसर का पूरा आ गया -121, ये आपका आंसर। या तो आप संख्याओं को जोड़िए, प्लस में जोड़िए, माइनस में, तो समय आपका बर्बाद होगा। इसलिए समय को हम 2 सेकंड के अंदर क्वेश्चन को हल करने के लिए सबसे आसान तरीका को क्या करते हैं, हल करते हैं। देखिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे एग्जाम में पूछ सकता हो, कोई भी संख्या हो, जैसे 87, और जरूरी नहीं कि संख्या वहीं पर जो होता है रखता है, 34 प्लस लिख सकता है आपको 86 प्लस कोई संख्या कहीं भी रखे, उससे हमसे मतलब नहीं, 68 और दिया गया -43 + 78 = क्वेश्चन मार्क। अब ये देखिए कैसे जोड़ेंगे। यहाँ देखिए 87 है, लेकिन यहाँ 7 और 8 को पलटा है कहीं, हाँ दिखाई दे रहा है, देखो पलट करके यहाँ लिख दिया है, 8 7 को 7 8 लिखा वहाँ पर। यहाँ देखिए -34 है, इसको पलट करके यहाँ लिख दिया है, -34 है तो 3 4 को 4 3 लिखा, लेकिन ये भी माइनस के साथ ही जुड़ेगा, वो प्लस के साथ जुड़ेगा, और इसका यहीं पर लिखा गया। इसका मतलब होता है इसमें भी क्या है, योग ही है, जोड़ घटाना नहीं, ये भी क्या है, जोड़ना ही है। इसमें भी 11 से गुणा करेंगे। अब चलिए जोड़ते हैं, चलिए 8 7 मिलकर के 15 -4 3 मिलकर के 7 प्लस 8 6 मिलकर के कितना, 14। ये देखिए संख्या जुट गई, सारी संख्या जुट गई कि नहीं। इसके साथ ही देखो वहाँ पर जुटा हुआ है, इसके साथ वहाँ पर जुटा, इसके साथ वहाँ पर जुटा। अब आधी संख्या से कोई मतलब नहीं, इतने से काम चल जाएगा। चलिए जोड़ते हैं कैसे। देखिए 11, यहाँ देखिए 14 15 गया तो कितना गुणा हो जाएगा, 21। घटाइए कितना, 21 आएगा। 15 और 14 मिलकर कितना हो जाएगा, 15 14 दूना 28 है 29, 29 में से 7 जाएगा 22, कितना आएगा, 22 आएगा। अब देखिए क्या करेंगे, गुणा करिए, 22 से कम 22 के 2 हाथ में लगा 2, 22 से कम 22 और 2 मिलकर कितना हो जाएगा, 24, कितना आएगा, 242। ये क्या हो जाएगा आंसर, इसका आंसर हो गया 242। इसमें कोई ट्रिकी फार्मूला नहीं करना, बस देखना आपको संख्या कहाँ पलट रही है, प्लस हो रहा है कि माइनस हो रहा है, एकदम आसानी से आप क्या करेंगे, आंसर को निकाल देंगे। तो एक क्वेश्चन को जो होता लगा सकते हैं आप, कोई इसमें ट्रिकी फार्मूला नहीं होगा। देखिए एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग कैसे लगाते हैं। लिखा रहेगा 53 - 35 अर्थात 35, या प्लस 83 - 38, और भी क्वेश्चन लिख सकता है +68 - 86 = क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पर देखिए मामला गड़बड़ है, यहाँ 5 3 है लेकिन -3 5 लिख दिया, पलटा है तो माइनस कर दिया। यहाँ देखिए 8 3 है लेकिन -3 8 लिख दिया, यहाँ पर जुटेगा नहीं बल्कि घटाना पड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ देखिए 8 6 8 है, -8 6 लिख दिया। तो अब इसमें घटाने की बारी आती है, तो हमने बताया कितना होगा, 9 की गुणा करेंगे। 9 की संख्याओं का गुणा करते हैं। ये देखिए 9 की संख्या के गुणा करने के लिए क्या करेंगे, अब यहाँ अंतर निकालेंगे आप। 5 और 3 का अंतर होता है कितना, 2 होता है, 5 और 2 होगा। फिर देखेंगे प्लस 8 और 3 का अंतर कितना होता है, 5 होता है, दोनों का अंतर निकालेंगे। फिर यहाँ देखेंगे प्लस, वहाँ माइनस है, माइनस करना है। 8 और 6 का अंतर कितना होता है, 2 होता है। अब करना क्या है, प्लस माइनस से क्या हो गया, कट गया, -2 + 2 = 0, बचा 9, गुणा करेंगे 9 × 5 =
45, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा, मेथड होता है, सरलीकरण का एक मेथड होता है जिसे आप क्या करें आसानी तरीके से कोई क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो हम आपको